प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। नवरात्रों का समय चल रहा है। आप सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ भी करते हैं और इस समय पर कोरोना काल के इस महामारी के समय पर सही मायने में कहा जाए तो पूजा पाठ करने का हमारा उद्देश्य भी इस बार बड़ा पवित्र है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें इस महामारी से बहुत जल्दी बाहर निकालें। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या, ऐसी समस्या जिससे बहुत लोग जूझ रहे हैं, आज आपको इस वीडियो में उसका समाधान देने जा रहा हूं। बहुत से दर्शक हमारे व्यापारी वर्ग हैं, अपना छोटा मोटा कोई काम धंधा करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, लेकिन अक्सर एक प्रॉब्लम उन्हें अपने जीवन के अंदर महसूस होती है और वो ये कि तमाम प्रयास करने के बाद भी उन्हें अपने व्यापार काम धंधे में ग्रोथ नहीं मिलती है। लाख कोशिश करने के बाद भी, सब कुछ संगठित तरीके से करने के बाद भी न जाने क्यों ऐसा उन्हें लगता है कि हमें जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। उनके साथ दूसरे लोग उसी तरह का जो काम कर रहे हैं वो ग्रोथ बहुत अच्छी कर पा रहे हैं, लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसी ही दुविधा आपके मन में भी चल रही है और आपको लगता है किसी ने आपके व्यापार को बांध दिया है, कोई तंत्र मंत्र टोटका किया है, या किसी ने दुश्मनी की है आपके ऊपर, कोई जादू टोना करवा दिया है, कोई कुछ करवा दिया है, अगर ऐसी धारणा भी यदि आपके मन में है, या आपको लगता है कि मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी मुझे क्यों नहीं सफलता मिल रही है, आखिर क्या मेरी कुंडली के अंदर ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से मुझे ये सफलता नहीं मिल रही है, तो आप आज इस वीडियो के अंदर इन तमाम प्रश्नों का समाधान जरूर देखेंगे। दर्शकों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम व्यापार की बात करते हैं, कामकाज की बात करते हैं, तो वहां पर बुद्ध का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बुद्ध हमें वो ताकत देता है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि कौन सी चीज को कहां से लेंगे और किस रेट में बेचेंगे, हमें क्या फायदा होगा, और उस सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करने में हमें किस तरह की प्रतिभा की जरूरत पड़ेगी। ये सारे के सारे गुण बुद्ध के कारण से आते हैं। ऐसे में यदि बुद्ध आपका ठीक नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आपको यहां पर जरूर आती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुंडली से थोड़ा अलग हटके बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में बुद्ध कैसा है, या मान लीजिए आपको पता है कि बुद्ध अच्छा है, लेकिन फिर भी यही परेशानियां आपको आ रही हैं। आपको पता है कि आपका बुद्ध खराब है, लेकिन फिर भी ये परेशानियां आ रही हैं। आपको पता नहीं है कि आपका बुद्ध अच्छा है या खराब है, लेकिन फिर भी ये परेशानियां आ रही हैं, तो समझ जाइए दर्शकों, कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होता है जो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिसकी वजह से हमारा काम धंधा बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। ऐसे में मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं। ये उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा, और ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। दर्शकों, एक चीज को मैं आपको बताता हूं कि हमारे समाज के अंदर ही एक ऐसा समाज है जिसे हम कहते हैं किन्नर समाज। कुदरत ने उनके साथ में बहुत बड़ी एक नाइंसाफी की है, जिसकी वजह से वो समाज का मुख्य हिस्सा नहीं है। ना वो स्त्री है, ना पुरुष है। इसी कारण से किन्नर समाज का समाज के अंदर एक बहुत बड़ा और अलग सा रोल है। बहुत ही अजीब उन लोगों की जिंदगी है। एक संगठित समाज होने के बावजूद भी उन्हें समाज के अंदर उस तरीके से नहीं लिया जाता जैसा कि उन्हें लिया जाना चाहिए। और ग्रहों के अंदर भी बुध को एक नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसे में यदि हम एक छोटा सा उपाय करें, मैं यहां पर उन किन्नरों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में किन्नर हैं। अमूमन आप लोग देखते हैं ट्रेन के अंदर या सड़क के चौराहे पर बहुत से लोग किन्नर बन करके भीख मांगते हैं, वास्तव में वो किन्नर हैं ही नहीं। क्योंकि जो हकीकत में किन्नर हैं उनका एक संगठित समाज है और बकायदा उनके मेंटोर होते हैं जो उनको पूरी तरह से गाइड करते हैं। वो उनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करते हैं और वो इस तरह के काम में कभी भी शामिल नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बधाई लेने आपके घरों में आते हैं और पुत्र होने पर, शादी होने पर ही आप लोगों से बधाई लेते हैं।
इसके अलावा वो कभी भी आप लोगों के घर पर नहीं आते हैं और ना ही आप लोगों से कभी किसी तरह की कोई मांग करते हैं। दीपावली पर, होली पर भी वो समाज बाजारों के अंदर निकलता है और दीपावली या होली की इनाम आपसे मांगता है। बहुत से व्यापार के अंदर आपने देखा होगा, आपके एरिया के अंदर जो आपकी दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, वहां पर किन्नर समाज के कुछ लोग होली या दीपावली पर आते हैं और आप लोगों से कुछ दक्षिणा वगैरह मांगकर लेके जाते हैं बधाई के तौर पर। बहुत से लोग उन्हें देते हैं, बहुत से लोग उन्हें नहीं देते हैं, कुछ लोग उन्हें भला बुरा भी कहते हैं। लेकिन आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि यदि होली दीपावली पर भी आपके प्रतिष्ठानों में अगर कोई किन्नर समाज का व्यक्ति आपसे बधाई लेने आ रहा है तो यहां पर आप उसे कभी भी तिरस्कार करके मत भेजिए। अगर वो ज्यादा की मांग करते हैं, आप उन्हें हाथ जोड़ के प्रेम से बोलिए कि मैं आपको अभी ये दे सकता हूं। वो लेकर जाएंगे आपसे प्रेम से, कहीं कोई आपसे गलत जिद बहस नहीं करेंगे। एक काम तो ये आप जरूर करें, यानी कि आपके प्रतिष्ठान पर यदि कोई किन्नर समाज का व्यक्ति आता है, और मैंने आपको बताया वो कब आते हैं, होली दीपावली इनाम लेने आते हैं, वो भी केवल व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, और घरों में आते हैं जब हमारे घर में पुत्र हो या घर में किसी की शादी हो, और शादी भी बेटे की शादी, बेटियों की शादी में वो कभी नहीं आते हैं। ऐसे में आपको उन्हें कभी भी अपने घर से तिरस्कार करके नहीं भेजना है। यदि आपने ये काम किया है तो समझ जाइए आपकी कुंडली के अंदर यदि बुध किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आपको कभी भी आपके व्यापार काम धंधों के अंदर आपको तरक्की नहीं मिलेगी। ये एक तरह का अभिशाप आपको लगता है और आपके काम धंधे की गति रुक जाती है। ऐसे में आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर यदि कोई किन्नर समाज आता है तो आप उसे जो भी इनाम दे सकते हैं होली दीपावली, आप उन्हें दीजिए। ये पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, आपने ऐसा पहले किया था या नहीं किया उसे एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि परेशानियां आपकी बढ़ रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं, तो ये एक उपाय अब आपको जो मैं बता रहा हूं वो जरूर करना है। एक अच्छी सी साड़ी, उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर भी हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, कुछ ड्राई फ्रूट्स उसमें रख लीजिए और 150 रुपए कोई दक्षिणा उसमें रख लीजिए। ये सामग्री लेकर के आप अपने एरिया के अंदर जो भी किन्नर समाज का जो उनका घर है या स्थान है, वहां आप जाकर के किसी भी दिन जा सकते हैं। बुधवार को जाएं, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी दिन जा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बुधवार को ही जाना है। हाँ, बुधवार को जाते हैं तो थोड़े से अच्छा रहेगा आपके लिए, और अगर बुधवार के अलावा भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाकर के उनके दरवाजे पर जाकर के उनको प्रेम से ये भेंट दे करके हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। निश्चित तौर पर वो आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि किन्नर समाज की एक खूबी है कि जब भी वो किसी से लेते हैं आशीर्वाद जरूर देते हैं। ऐसे में आप उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके सामग्री दीजिए। यदि आपका दिल करता है तो आप उनके चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको इसके लिए बाउंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों की ईगो हर्ट होती है, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत तौर पर जब भी आते हैं मेरे दरवाजे पर, मेरे ऑफिस में, मैं उनको जरूर देता हूं और बकायदा उन्हें बिठा करके पूछता भी हूं कि आप चाय कॉफी कुछ लेंगे, क्योंकि ये मेरा सटीक अजमाया हुआ फॉर्मूला है कि यदि किन्नर समाज को आपने अपनी इच्छा से होली दीपावली शादी में या संतान होने पर कुछ भेंट स्वरूप कुछ देते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन यहां पर मैं बात आज कर रहा हूं कि यदि इन सबके बावजूद भी यदि आपको लग रहा है कि आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान ठीक नहीं चल रहा है, कोई ना कोई अड़चन रुकावट आती है, कोई नजर दोष आपको नजर आ रहा है, किसी का टोना टोटका आपको नजर आ रहा है कि आपके ऊपर किया हुआ है, तो इन सब का समाधान यही है कि बुधवार के दिन या किसी और दिन एक हरे रंग की साड़ी, जिसमें हरा रंग होना चाहिए और भी कलर उसमें हो सकते हैं, उसके साथ में श्रृंगार का सामान, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और 150 रुपए दक्षिणा, ये सामग्री लेकर के किन्नर समाज के किसी भी घर में जाकर के उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके ये सामग्री उनको भेंट कीजिए कि मेरे घर में शुभ कार्य था और मैंने आपके निमित्त थोड़ी सी भेंट आपके लिए रखी है, इसे आप स्वीकार करें। और उसके बाद आप प्रणाम कर ले या चरण स्पर्श कर ले, जैसी आपकी इच्छा हो। निस्संदेह वो यहां पर आपको आशीर्वाद भी देंगे और उसके बाद अपने घर पर आप आ जाए। निश्चित मानिए इस उपाय को करने के
महीने भर के अंदर अंदर आपको ये लगेगा कि जैसे एक बहुत बड़ी सुविधा आपके लिए खुली है। जो रुकावट आपको महसूस हो रही थी वो आपको नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है दर्शकों, हमारे पास वाला दुकानदार बहुत अच्छी बिक्री करता है लेकिन हम दिन भर बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई ग्राहक आता ही नहीं है। ये एक उपाय करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके काम धंधे के अंदर एक गति आपको महसूस होने लगी है। जो रुकावटें आपको अब तक मिल रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होने लगी है। और इस उपाय को हर कोई व्यक्ति कर सकता है, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग, कुंडली का व्यक्ति, राशि का व्यक्ति, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और ये उपाय एक तरीके से ऐसा बूस्टअप डोज है बुद्ध के लिए जो तुरंत प्रभाव से बुद्ध को सक्रिय कर देता है। और यहां पर बुद्ध के अच्छे रिजल्ट ही आपको मिलते हैं, बुद्ध के नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि इस उपाय का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। एक बार इस उपाय को करके देखिए, फिर देखिए आपके काम धंधे के अंदर कैसे गति आती है। और अभी दीपावली का समय भी चल रहा है, ऐसे में अगर ये उपाय आप अभी दीपावली से पहले करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका और अच्छा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि नवरात्रा है और उसके बाद में दीपावली का समय है। और इस समय पर किन्नर समाज निस्संदेह बाजारों में घूमता भी है और अपनी बधाइयां भी देता है, आप लोगों से दीपावली की इनाम भी मांगता है। ऐसे में आपको बहुत ही सुविधा होगी उन लोगों तक पहुंचने में। नहीं भी है तो आप अपने एरिया में पता करेंगे कि कौन किन्नर समाज है, आप वहां पर यह काम कर सकते हैं। एक बार इस उपाय को करके देखिए, फिर देखिए आपके काम धंधे के अंदर कैसे गति आती है। यदि आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तो आपके मन में एक संदेह आएगा कि हम ये कैसे करें। तो यहां पर एक चीज समझिए, यदि संभव हो सका और आप लोग यदि चाहेंगे तो मैं संयुक्त तौर पर भी इस एक उपाय को आप लोगों के लिए करवाने का प्रयास करूंगा। यानी कि आप लोग यदि बाहर कहीं रहते हैं, स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरे यहां हमेशा दिए हुए होते हैं यूट्यूब वीडियोस में। मैं कोशिश करूंगा कि सब लोगों को ज्वाइंट तौर पर एक जगह पर उन सामग्री को लेकर के और एक छोटा सा आयोजन करके किन्नर समाज को वो सामग्री आप लोगों के तौर पर मैं पहुंचा सकूं और उसके अंदर आप लोगों को एक वीडियो कॉल के अंदर कनेक्ट कर सकूं, इसकी भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आप प्रयास कीजिए कि आप अपने हाथों से करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं बैठ रही है तो फिर आप मुझसे जरूर संपर्क कर लीजिएगा। मैं यहां पर भी कोशिश करूंगा कि किसी तरह से यदि मैं आपके इस उपाय में आपकी मदद कर सकूं तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं मेरा एक वीडियो आप लोगों की इस परेशानी से आप लोगों को बाहर निकलने में बहुत बड़ी मदद करेगा। अगले वीडियो में आपकी फिर किसी नई समस्या के समाधान को लेकर के मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। और मेरा प्रयास इस समय पर यही है कि मैं आपको वो समाधान दे पाऊं जिसको करने से आपको केवल लाभ ही हो, किसी तरह की कोई हानि ना हो, कोई साइड इफेक्ट उस उपाय का ना हो। वही उपाय मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। अनेकों शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने के बाद, अध्यात्म को पढ़ने के बाद, बहुत सारी चीजों की नॉलेज इकट्ठी करके उसमें से क्या बेहतर आपके लिए मैं लेकर आ सकता हूं, यह मैंने लाने का आपके लिए प्रयास किया है। और यह प्रयास मैं निरंतर आगे भी जारी रखूंगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।